श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्त्यादिहं प्रणतिपाल्यभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वन्विधो पालिनीयचरोत्रि संहारी चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्य। पश्यन्ति मध्यमातु तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा श्रीमद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकालं करो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गावे धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय, गंगा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, नागराजा भगवान की जय हो, कुलदेवी की जय हो, इष्ट देवताओं की जय हो, भूमि की भूम्या देवता की जय, भैरवनाथ देवता
पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यम्, देहि मे परमं सुखम्, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जय। परम मंगल में अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी बाल कृष्ण बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की वांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति ही तेनेयं वांगमयी मूर्ति ही
प्रत्यक्षः वर्तते हरिः। श्रीमद् भागवत भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। ऐसे हमारे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में, भागवत जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। मंडपस्थ आवाहित पूज्य देवी देवताओं के श्री चरणों में भी नमन करते हैं। माँ भगवती गंगा जी, भगवान भैरवनाथ, उमापति महादेव, श्री हनुमान जी, यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बैठी हुई दिव्य चेतनाएं, दिव्य शक्तियां, आवाहित पितर देवता, सभी के चरणों में हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। मंडपस्थ बैठे हुए हमारे पूज्य ब्राह्मण देवता, पूज्य आचार्य जी, पूज्य पुरोहित जी और समस्त विद्वत मंडलियों के श्री चरणों में भी नमन करते हैं, जिनके माध्यम से हमें कम रखना, इसकी आवाज कम रखना, जिनके माध्यम से हमें मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए सुलभ और प्राप्त हो रही है। ऐसे हमारे भट्ट परिवार, जिनकी अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा है, ऐसे स्वस्थ श्रीमान श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी, स्वस्थ श्रीमान श्री शक्ति प्रसाद भट्ट जी और स्वस्थ श्रीमान श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने अपनी माता जी की वार्षिक श्राद्ध पर उनकी मुक्ति के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। ऐसी स्वर्गीय उनकी माता जी मुद्रा देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी जी और आदि आदि जितनी भी उनके पितर देवता हैं, सबके उद्धार हेतु भागवत कथा का अद्य दिवस से आयोजन किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने पितरों के प्रति इतनी श्रद्धा प्रकट की। होता क्या है कि जब लोगों के पास पैसा आता है ना, धन आता है, तो हर व्यक्ति यह सोचता बल्कि अब पैसा आ गया, मकान बड़ा बनाओ, या देहरादून मकान बनाओ, या कोई बिजनेस शुरू करो। लेकिन भट्ट परिवार ने, शांति प्रसाद भट्ट जी ने और उनके समस्त भ्राताओं ने सबसे पहले ये सोचा कि हम अपनी माता जी की पुण्य स्मृति पर करवाएंगे। ये गौरव का विषय है, तालियां बजाओ। हम जब अपने पितरों के लिए ऐसे आयोजन करते हैं तो हमारे पितर बल नाचन बैठदा पितृलोक में, कि हमारे कुल में कोई सुपुत्र पैदा हो गया है। कुपुत्रेण न्यो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्य कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण शुकम कुतः। देवी पुराण में कहा गया है, अगर बल घर पर सुपुत्र पैदा होगी तो उस कुल के सारे पितर स्वर्ग चले जाते हैं। जिस कुल में सुपुत्र पैदा हो जाते हैं, और जिस कुल में कुपुत्र पैदा हो गए, तय कुल कबल जत कभी पितर स्वर्ग से नया अपने पुण्य के प्रताप से वो सब नीचे गिर कर के नरक में चले जाते हैं साहब। तो आज सुपुत्र पैदा हुए इस कुल में, जिन्होंने अपने पितरों के लिए ऐसा आयोजन करवाया,
कुपुत्रेण्ययो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्य। अगर जीवन में बल भार्य अच्छी नहीं मिली, पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। को भोजन ही न दिवस, सुबह यदि अच्छा भोजन नहीं मिला तो दिन भर खट्टे डकारे आएगी साहब। और कुमित्रेण सुखम कुतः, अगर जीवन में साहब अच्छो मित्र न मिली बल तो उस व्यक्ति का जीवन बेकार। मित्र यदि ऐसा है, मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे छुरा, तो ऐसे मित्र से बल दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य जी अपनी नीति में कह रहे हैं कि सांप के साथ रहना अच्छा है लेकिन कुमित्र के साथ रहना बुरा है। दुष्ट व्यक्ति के साथ रहनु बल बुरु छो। क्यों? बोले सांप तो एक ही बार डंक मारता है साहब, लेकिन जो दुष्ट आदमी होता है, जो दुष्ट मित्र होता है, वो पग पग पर डंक मारता है। इसलिए दुष्टों से तो सांप के साथ रहना अच्छा है। इसलिए आज ये कुल धन्य हो गया है। इस कुल ने अपने पितरों के लिए ऐसा दिव्य आयोजन किया। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, लखनलाल जी ने जब ये कहा कि मां मुझे आज्ञा दो सुमित्रा देवी के लिए, मुझे राम जी की सेवा करनी है। सुमित्रा कहती है, बेटा अगर तू राम की सेवा कर ना तो तेरी मां ये धन्य हो जाएगी, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वो मां संसार में पुत्रवती हो जाती है जिस मां का बेटा भगवान का भक्त निकल जाता है। वो मां संसार में अपने आप को धन्य करती है जिस मां का बेटा बल भगवान को भक्त भेजा। और जी मां को बेटा केवल खान पीण वालू छ, उस बेटे ने तो केवल अपनी मां को प्रसूति की पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। ऐसा बेटे ने तो केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लिया है। पुत्र तो वो होता है जो पितरों का भक्त हो, जो माता पिता का भक्त हो और जो देवताओं का भक्त हो। वो मां अपने आप को पुत्रवती सौभाग्यवती कहलाती। तो ऐसी मां धन्य है। आपकी माता जी के हमने भी दर्शन किए थे। हमारे साथ भटजी 4-5 साल से जुड़े। जब हम उपू में आए थे, आपका बड़ा सहयोग रहा। अपने चैनल के माध्यम से भी महाराज आपने हमारा बहुत प्रचार और प्रसार किया। और एक भजन था वो बहुत सुंदर, राम जी का भजन, द्विदिन को मन खिचोला। वो इतना वायरल हुआ कि उसको 300-400 लाख लोगों ने सुना। जब आपने वो फेसबुक पर यूट्यूब पर डाला तो कई लोगों ने, मैंने भी डाला उसको, लेकिन अभी आप उसको सर्च करोगे तो लाखों में उसमें व्यूज़ हैं। तो उसके माध्यम से हमें इतनी कथाएं मिली है जगह जगह। जब आपने वो वीडियोस बनाए हमारे, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपका माता जी का आपके ऊपर तो आशीर्वाद ही मिला, लेकिन हमें भी आशीर्वाद मिला, हमें भी मौका मिला। उनकी इच्छा भी थी कि एक बार कथा करवानी है, लेकिन संसार में तो सबको जाना है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। हम सब मरेंगे, ये बात सुनिश्चित है। एक अवधि होती है, जब हमारा जन्म हुआ था उसी दिन हमारी मौत भी सुनिश्चित की गई थी कि हमें कहाँ मरना है, किस जगह पर मरना है, कहाँ पर मरना है। तो इस संसार में मरना तो सबको है, लेकिन ऐसी दिव्य मुक्ति, और आपने अपनी माता जी के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न करी, भागवत की कथा का आयोजन किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आइए इसी के साथ हम भागवत की कथा का शुभारंभ करें। बोलो भागवत भगवान की। एक श्लोक आप मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक है। आप कौन सी कथा सुन रहे हैं? बोलो। श्रीमद् भागवत को कथा बल आप सुना? श्रीमद् भागवत। श्रीमद्, श्री मतलब लक्ष्मी और मद मतलब अभिमान, और भागवत का अर्थ होता है भागवत, जो भगवान का है वो भागवत है। ये मंडप किसका है? ये भगवान का है तो ये भागवत है। आप भगवान के हो तो आप भागवत हो, मैं भगवान का हूं तो मैं भागवत। जो भगवान का है वो भागवत है। तो श्रीमद, श्री यानी लक्ष्मी और मद मतलब अभिमान। जिसको लक्ष्मी का अभिमान ना हो वो क्या हो जाता है? भागवत हो जाता है। साहब, जिसको यहां अभिमान है वो कभी भागवत नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं आप? अगर आपको धन का अभिमान है तो आप भागवत नहीं हो सकते। अगर आपको पद का अभिमान है तो आप भागवत नहीं हो सकते। अगर आपको ज्ञान का अभिमान है तो आप भागवत नहीं हो सकते। आपको यदि अपने बल का अभिमान है तो आप भागवत नहीं हो सकते। आपको अपना पद का अभिमान है तो आपको भागवत नहीं हो सकते। जिसको अभिमान नहीं है वही भागवत है। तो श्रीमद, जिसको श्री का मद ना हो, जैने बल अभिमान न हो, वही हो क्या हो जाता है? भागवत हो जाता है। और जिसको अभिमान है वो कभी भगवान का नहीं हो सकता है। सुनने भगवान कहते हैं भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। भगवान का ये वाक्य है, आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को बल वही पा सकता है जय को मन बल निर्मल छो। जिसका मन निर्मल नहीं है वो भगवान को नहीं पा सकता महाराज। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और फिर कौन मुझे नहीं पा सकता? आपको क्या अच्छा नहीं लगता? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी लोग हैं, छल छिद्र करने वाले हैं कुछ और दिखावा कुछ और करते हैं, ऐसे छल कपट करने वाले लोग बोले मुझे पसंद नहीं है। तो जो लोग निर्मल छ वो भगवान को पसंद है, और ऐसे लोग ही भागवत हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। और ये भागवत की कथा भी तों के भीतर टिकती साहब, जो को हृदय बल निर्मल रंध। जिनका हृदय अभिमान में भर रखा है उनके भीतर ये भागवत की कथा थोड़ी नहीं टिकती है। देखो भाई, अगर वर्षा हो रही हो तो वर्षा हर जगह होती है ना, वो बरखा हर जगह। इन पहाड़ों के ऊपर बरखा तो होती है पर पानी वहां टिकता नहीं है साहब। पानी टिकता कहाँ है? जहां गहराई होती है, जहां नीचाई होती है, वहां पानी टिकता है। बाद बाकी पहाड़ों के ऊपर बरसात होती है पर पानी टिकता नहीं है। उसी प्रकार ये भागवत की कथा सबको सुनने के लिए तो मिलती है, पर भीतर न बैठती बलिया कथा। भीतर किसके बैठती है? जिसकी भीतर श्रद्धा है, जिसका मन निर्मल है, उसके भीतर ये कथा बैठती है। और जो हृदय बिल्कुल अभिमानी से वही हो, छल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मास ईर्ष्या द्वेष छल कपट भरा है भीतर, उसके भीतर ये कथा नहीं बैठ सकती है। इसलिए भगवान ने कहा मुझे निर्मल मन पसंद है। तो श्रीमद् भागवत, जिसको मद ना हो वो क्या हो जाता है? भागवत हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। दूसरे श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया कि कैसे ही उन भगवान का स्वरूप। बोले सच्चिदानंद रूपाय, वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम कोई भी सच्चिदानंद नहीं है साहब। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सत्य है, सत्य। अच्छा, सत्य कौन है? भगवान। सत्य कौन है? भगवान सूर्य नारायण। कैसे?
बोले सूर्य नारायण भगवान 100 साल पहले भी थे। जब आपके दादा परदादा हुए होंगे तब भगवान सूर्य थे, आज भी हैं। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान सूर्य रहेंगे। यही तो सत्य है साहब। ऐसे वो भगवान 100 साल पहले भी थे, आज भी, और 100 साल बाद भी रहे। यही सत्य है, सच्चिदानंद। दूसरी बात, भगवान स्वरूप चिद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। हमें यदि प्रकाश चाहिए तो कितनी सारी लाइटें लगा रखी है, लेकिन वो भगवान ऐसा है जो इस पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, पूरे ब्रह्मांड को जो प्रकाशित करता है, इसलिए वो प्रकाश स्वरूप है। और वो भगवान कैसे हैं? बोले आनंद स्वरूप है, आनंद में रहते हैं। अच्छा, जो को नौ लेण सी बल जीवन में आनंद ही जाऊं है ना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, सो सुख धाम राम अस नाम। जो आनंद का सिंधु है, सिंधु यानी समुद्र। राम जी को नौ लीज जीवन में आनंद दे जाओ, हरे कृष्ण बोल करके, हरे राम बोल करके, है ना। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है साक्षात, इसलिए वो सच्चिदानंद रूपाय, उनका स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है। अच्छा, काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन करके, विश्व का पालन करते हैं, और समय आने पर संहार भी करते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही सृष्टि करते हैं ब्रह्मा बन करके, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। देखो भाई, जब भगवान चाहते हैं तभी सृष्टि होती है। क्यों? कई लोग दुनिया में इतने बड़े बड़े पैसों वाले हैं कि तो क्या कोई सृष्टि ना होनी, कोई बच्चा ही नहीं हो रहा है, परेशान है लोग। इसका मतलब सृष्टि भी उसके हाथ पर है। अच्छा, पालन करता भी वही है। जब तुम अपनी मां के पेट में थे तब तुम्हें कौन पालता था? भगवान कपिल कहते हैं, मां, जब ये जीव मां के पेट में होता है तब वो मां के पेट में सारा रस ग्रहण करते रहता है। एक आप्यायनी नाम की नाड़ी है जिससे वो मां के पेट में सारा रस ग्रहण करते रहता है। वहां भी उसको सुरक्षा कवच में रखा जाता है। जब उसका जन्म हुआ, भगवान को पता है जन्म हो गया, किस चीज की आवश्यकता होगी? दूध की, इसलिए तुरंत दूध दे दिया। अच्छा, दांत नहीं दिए साहब। क्या दांत दिए? क्या दांत नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? भगवान जानते हैं किसको दांतों की आवश्यकता नहीं है। बोले काय की आवश्यकता? बोले दूध की आवश्यकता, इसलिए तुरंत दूध दे दिया। और ये नहीं कि मनुष्यों की मां को ही दूध दिया। 84 लाख योनियां, किसी का भी बच्चा हो, कुकर, सूकर, भैंस, बिल्ली, जहां बच्चे का जन्म हुआ तहां उसकी मां के स्तनों में दूध आ गई। ये किसने दिया? ये उस भगवान ने ही तो दिया। इसका मतलब यह है कि उसको पता है कि इसका पालन करना है, इसलिए वो पालन करता है। वो संहार करता भी वही है, इसलिए विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। जो भगवान को बद 9 लेण से सारे ताप संताप भाग जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। पहला है आध्यात्मिक ताप। ये 2 प्रकार के होते हैं साहब, शारीरिक और मानसिक। सुन रहे हो? शारीरिक ताप, शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, मलेरिया हो गया, ये क्या हो रहा है? ये शरीर माच हुई, ये इतने बुलांदा शारीरिक ताप। एक होता है मानसिक। कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ये कहते हैं, बोले साहब हम 80 साल का हो गए या 60 साल के हो गए,
आज तक हमने एक गोली न खाई, कोई दवाई नहीं खाई, स्वस्थ हैं। पर साहब क्या कहूं, क्रोध भय बहुत हों साहब हमने। क्रोध बहू ये नहीं आई घर पर कि कहने ही नहीं मानती, और तब मैं नहीं क्रोध भयंकर हूं। अब ये क्या है, ये मानसिक ताप है, ये मन में क्रोध आ रहा है, तो इसी को आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो भगवान के चरणों में आ जाओ, ये नहीं सताएगा। कि आदि दैविक, दैविक ताप उसे कहते हैं जो अपने द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा। जैसे आजकल आप देखने लगे कहीं आपदा होने लगी ना होनी, अच्छे अच्छे मकान लोगों के धराशायी हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल धराली में आपने देखा पूरा गांव चले गया, 30 सेकंड में केवल मात्र। जीवन भर की जितनी भी पूंजी थी कमाई हुई सब उन पर लगाई, लेकिन कुदरत का ऐसा खेल कि 30 सेकंड में सब तबाही हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये किसने किया? देवताओं ने। ये दैविक आपदा है ना, इसी को दैविक ताप कहते हैं, जो अपने द्वारा नहीं देवताओं के द्वारा किया जाए। और समझो, आपने खेतों पर खूब मेहनत करी, पुराना जमाना में जब ये झील नहीं होती होगी तो तुम्हारा भी खेत होने वाला है ना, पानी वाले खेत, रुपाई करते होंगे आप, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले बीज बो, फिर बीज उगे, फिर उस के बाद खेतों पर बैलों को ले जाओ, फिर रोपणी लाओ, है ना साहब। और वो काम पूरा हो गया, फिर निलाई करो, गुड़ाई करो, समय पर पानी दो, तब देखते हैं उस जगह में ना सुंदर सा अनाज होता है। क्यों? और जैसे काटने का समय हुआ, खूब मेहनत करी आपने, और जन बोल तुम काटना है अनाज को, तनी आकाश पर ढांडा रही पड़ी थे, ओले पड़े और सारी फसल चौपट। अब ये कैसे हुआ? देवताओं के द्वारा हो। तुमने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन निदिन तो खान। इसी को कहते हैं दैविक ताप। सुन रहा है? तो भगवान का चरणों में आओ बोलियो, ताप ना सतौने। और एक होता है भौतिक ताप। भौतिक मतलब भय से जो ताप उत्पन्न होता है उसका नाम भौतिक ताप है। भय, जैसे हमारे घर में सांप घुस गया, अब भीतर तो देखे ना बहर ना है साहब, अब डर लग रहा है, अपने ही घर में जाने से डर लग रहा है, क्योंकि सांप घुसा है। अब ये क्या हो रहा है? भय हो रहा है। या आजकल कुछ 1 साल पहले ये सुनाई दिया कि बोले बाघ लगियो, अब तो शायद बंद हो गया, पकड़ लिया गया, तो बाहर न निकल जाए। यानी रात पहनी तनी लोग बिल्कुल कपाट बंद, दरवाजे बंद, तो भय हो गया था। काय का? शेर का, बाघ का। तो भगवान के चरणों में आ जाओ, ये भय भी नहीं सताएगा। इसी का नाम भौतिक ताप। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तनवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वाद
कुशलः शौनको ब्रवीत्। ये कथा जो हो रही है ये नैमिषारण्य की धरती पर हो रही है, जहां पर एक एक निमिष का महत्व हो उसका नाम नैमिषारण्य होता है। हमारा जो यो मन बल, ये मन बहुत चंचल है। अभी दिल्ली ले चलो तो दिल्ली चलेगा, देहरादून ले चलो तो तुरंत भाने वाला चले जाएगा। अभी ये मन की तुम डोबरा चाटी ले चलो तो तुरंत चले जाए। कितना तेज गति है मन की। पर जी भूमि पर बल यूं मन स्थिर भेजाऊं तो साहब, उसी भूमि को नैमिषारण्य कहते हैं। और कथा मां मन स्थिर भेजाऊं न भेजाऊं, रुक जाता है ये मन, ठहर जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी भूमि को नैमिषारण्य कहते हैं। वैसे तो हमारे तीर्थ तो बहुत है, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, ये बड़े बड़े तीर्थ हैं। पर अगर आप 3 तीर्थ में चले गए, कहां कहां? गया जी, नैमिषारण्य और बद्रीनाथ। अगर भला आप इन 3 तीर्थों में चले गए तो आप संपूर्ण नारायण का दर्शन कर देते हैं। क्योंकि जो गया जी हैं वहां भगवान की चरण है, गया तीर्थ में। जो नैमिषारण्य है वहां भगवान की नाभि है, और जो बद्रीनाथ है वहां भगवान का मस्तिष्क है। इसलिए इन 3 तीर्थों का दर्शन करते संपूर्ण नारायण को दर्शन हुए जानवल। तो नैमिषारण्य में ये कथा चल रही है साहब, और 1000 वर्ष का यो सत्संग सत्र से चल रही है, 1000 वर्ष का। और वहां पर मुख्य श्रोता में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुना कौन रहे हैं? सूत जी महाराज, जिनकी अवस्था छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं वो। और जो ऋषि हैं 88,000, वो दाढ़ी वाले ऋषि हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए बैठे हैं। कथा अमृत रसस्वाद कुशलः, कथा सुनने महाबली बड़े कुशल हैं, मतलब बुद्धिमान हैं। अच्छा, बुद्धिमान की क्या आवश्यकता है? बोले जब कथा सुनने के लिए बैठो तब अज्ञानी बन करके बैठो। क्यों साहब? बोले ज्ञानी बन करके बैठोगे तो वक्ता का नाप तोल करोगे। अरे महाराज जी ये यहां से ऐसा बोल रहे हैं, यहां से तो ऐसा था, तो नाप तोल करने में सारा समय लग जाएगा, कथा का आनंद जो हो रहा है उसको भूल जाओगे। इसलिए जब कथा सुनने के लिए बैठे तो अज्ञानी बन करके बैठना चाहिए। देखो भाई, बरखा हो रही हो और बरखा में तुमने यदि बरसात में यदि भरी हुई बाल्टी रख दी बाहर, क्या उसमें जल टिकेगा? नहीं, छलकेगा ना। भरी बाल्टी पर पानी पड़ल तो क्या होगा? जल छलकेगा ना। और यदि तुम खाली बाल्टी रखोगे बरसात में तो क्या होगा? पानी जरूर भरेगा, बरसात का पानी। उसी प्रकार अगर बोल तुम ज्ञानी बनी बैठे, अरे हम ज्ञानी हैं भागवत के, तब ये कथा नहीं टिकने वाली साहब, तब तो ये छलकेगी कथा। और यदि तुम अज्ञानी बन करके बैठी तो जरूर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान टिकेगा, ये सुनिश्चित बात है। इसलिए ये ऋषिवर बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब कथा सुन रहे हैं तो अज्ञानी बन करके कथा सुन रहे हैं महाराज। और आज अपने गुरुजी से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव सौनक उवाच, सौनक जी कह रहे हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक शिष्य अपने गुरुजी से बलबुलाने लग्यो कि हे गुरुदेव, मेरो जो ये हृदय छे ना गुरुजी, यो अज्ञान से चे भरियो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे गुरुदेव, मेरा जो ये हृदय है ये अज्ञान से भरा हुआ है। पर हे गुरुजी, तुम्हारा जो हृदय है वो ज्ञान से भरा हुआ है। तुमने कतियां ज्ञान छे, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तुम्हारे पास ज्ञान है। अच्छा, सूर्य की तुलना क्यों की गई? भगवान सूर्य ज्ञान के देवता है।
अच्छा, हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में कोई, है तो बताओ। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कहा गया कि नहीं। लेकिन हनुमान जी के भी जो गुरु हैं वो सूर्य नारायण हैं साहब। इससे आप तुलना लगा सकते हैं कि भगवान सूर्य ही ज्ञान के देवता है। सुन रहे हो, सविता देवता है, ये सूर्य के देव है। बोलो जय श्री राम। इसलिए वो शिष्य कह रहे हैं, गुरुदेव तुम्हारे पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। हे गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आप अपनी एक ज्ञान की किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अच्छा, कथा कहां से पियोगे आप? बोलो ना, कानों से, है ना। भोजन तो मुंह से होगा, लेकिन ये कथा जब पियोगे तो काने से तो पियोगे। इसलिए इन कानों के द्वारा आप अपना रसायन हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, भगवान की कथा डाल दीजिए। प्रभु आपसे निवेदन है, हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान बिना गाप्तो विवेको वर्तते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुदेव, व्यक्ति के अंदर भक्ति कैसे आए? भक्ति ज्ञान विराग। आप तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे आए? उसकी विवेचनी बुद्धि यानी विवेक वाली बुद्धि कैसे हो? भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन अपना विवेक जगाओ। पंडित ऐसे नहीं सोचते हैं जैसे तुम सोच रहे हो, पंडितों वाली बुद्धि लाओ। अच्छा, पंडित कहते किसे हैं? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। जो सत्य और असत्य का विवेचन करना जानते हो, सही क्या है गलत क्या है। इसलिए ब्राह्मणों को पंडित कहते हैं, क्योंकि जजमान जी कहते हैं, बोले सही मुहूर्त कौन सा है, सही समय कौन सा है, तो ये सही समय है, इसलिए उनको पंडित कहा गया है। जो सत्य और असत्य का विवेचन करना जानते हो वो पंडित है। इसलिए हे महाराज, व्यक्ति के अंदर विवेक कैसे आए और आपकी भगवान की माया और मोह से वो दूर कैसे हो? माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वो माया मोह से दूर कैसे हो भगवान? देखो भाई, हम लोग इतनी बड़ी माया में पड़े हुए हैं कि जहां तक छो हम की संसार मिथ्या है, ये संसार छूट जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस माया को पकड़े हैं। यो घर मेरे छो, ये जमीन मेरी है, ये दुकान मेरी है, लेकिन सब पता है कि ये सब चले जाना है। अरे मौत का कोई भरोसा नहीं है, वो कब आ जाए। लेकिन फिर भी भगवान की इतनी बड़ी माया है कि हम इसको पकड़ करके बैठे, वैराग्य हो ही नहीं रहा है। देखो सुनो साहब, वैराग्य व्यक्ति को 3 जगह होता है। पहली जगह वहां वैराग्य होता है जब वो अपनों को जला करके आता है शमशान में। सुनना है, शमशान में वैराग्य हो जाता है। अरे ये कोई नहीं है साहब, कहता है वो आदमी, सब कुछ नहीं है। दूसरा वैराग्य होता है जब कोई रोग पैदा होता है, जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कुछ दिन के मेहमान हो, तब व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, सब कुछ नहीं है साहब। और तीसरा वैराग्य कथा में हो मुझ पर। अगर कोई वक्ता कथा सुनाने वाला है, इधर उधर की बातें नहीं, केवल वैराग्य की बातें करे, तो व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा। फिर तीसरा वैराग्य कथा में होता है। इसलिए आज एक शिष्य कह रहा है, गुरुदेव वैराग्य कैसे हो, माया मोह से वो मुक्त कैसे हो, उसका विवेक कैसे जागे, आप वो कथा हमें सुना दीजिए। उसको हम वैष्णव कैसे बनाएं,
क्योंकि गुरु जी कलयुग आ गया है। यह घोर कलु प्रायो जीवश्चासुरतां गता क्लेशः क्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोर कलो प्रायो आया नहीं है मेरी माँ। अभी तो कलयुग का केवल प्रथम ही चरण चल रहा है। कलयुग ही कल प्रथम चरणे भूरलोकी जम्बूद्वीप संकल्प में आप सुनते हैं प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। और यनो लगन लगे कि घोर कलयुग है ये, क्योंकि लोग असुर हो गए हैं। जीवश्चासुरताम गतः, जीव असुर हो गया। अच्छा, असुर किसे कहते हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपनी मां को मां नहीं समझ रहा, पिता को पिता नहीं समझ रहा, शंकर भगवान को देवता नहीं समझ रहा, अपना देव देवते ने उठाने लगे, गंगा जी मां भगवान लगे, जाओ तुम गंगा जी जाओ। और पता नहीं कई पे कई बाबा पिछाड़ी पड़ी गयो, कखो को निरंकार, कोई कुछ हैं, बाबाओं के पीछे भाग रहे। देवता उठे ले अपना, जाओ तुम गंगा जी डूब लाओ। तब देवता वहां रुष्ट हैं। जो लोग अपने देवी देवताओं की निंदा करते हैं उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। देवी निंदा पराधस्या प्रायश्चित्तम न विद्यते, हमारे पुराण में लिखा गया है हर चीज का प्रायश्चित। अगर आपने किसी की हत्या कर दी तो आपको नरक में उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपना देवी देवताओं की निंदा कर दी है तो आपको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा, और कई कल्पों तक बनना पड़ेगा। हमारा कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। कल्प किसे कहते हैं? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। सुन लो, इसको दुगना करो तो 8,64,000 वर्ष। ये द्वापर की आयु है। इसमें कलयुग की आयु जोड़ दो, त्रेता की आयु निकलेगी। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दोगे तो सतयुग की आयु निकलेगी। तो जब हमारे चारों युग बीत जाएंगे तो इसको कहते हैं महायुग। हमारा 4 युग जब 71 बार बीते, कितनी बार? 71 बार जब 4 युग बीत जाता तो एक मनवंतर होता है। इतनी आयु इंद्र की है, जो स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र है, उसको कहते हैं मनवंतर। और जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, कितने इंद्र? जब 14 मनवंतर हो जाते हैं, मतलब जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब 5,40,00,000 ब्रह्मा बीत जाते हैं, तब भगवान नारायण की केवल पलकें झपकती है। साहब सुन रहे हो? तो अभी तो कलयुग का शुभारंभ भी हो रहा है, प्रथम ही चरण चल रहा है। बोलो जय श्री राम। और इसमें ही घोर कलयुग आ गया है। कोई अपनी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा। देवी देवता ने गंगा जी जानो भगई तई हैं, शिव जी को कोई मान ही नहीं रहा। 50% तो ऐसे बिगड़ गए लोग। बोलो जय श्री राम। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। हमारे शिव पुराण में भगवान नारायण कह रहे हैं, हे दक्ष, जखबल पूजों की पूजा नहीं होती है, त्रीणी तत्र भविष्यन्ति। जय घर मां बल बड़ों को सम्मान ना होने लगियों, बड़ों की पूजा नहीं हो रही है, वहां 3 चीजें आ रही है। सबसे पहले है दरिद्रता, दूसरा है भय, और तीसरी है मौत। सुन रहे हो? जहां पर पूजों की पूजा नहीं हो रही है। आज लोग असुर बन गए हैं। अच्छा साहब, असुर कोई सिंह वाल ना होन वाल, देखिए तुम सिंह वाल असुर नहीं नहीं नहीं। जय का अंदर संस्कार नहीं है, वो असुर है। और इस संसार में जो संस्कारवान है वो देवता है। अगर आप मर्यादा में जी रहे हैं तो आप देवता हैं धरती के। और यदि आपने सारा मर्यादा छोड़ दी, संस्कार छोड़ दिए, देवता भगे लिया, तो आपके लिए क्या कहेंगे फिर?
असुरी तो कहेंगे। बोलो जय श्री राम। यही तो असुर के लक्षण है। इसलिए हे महाराज, व्यक्ति असुर हो गया है। क्लेशः क्रांतस्य तस्यैव सोदनी किं परायणम। प्रत्येक व्यक्ति क्लेश में जी रहा है, इसका आप शोधन जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। श्रेयसां यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है वो कृपा करके आप हमें बताइए। चिंतामणिर्लोक शुकम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए महाराज तो की सारी चिंता दूर हो जाती। बल अगर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो सारी चीजें तुम्हारे सामने रख सकता है, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये औकात नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करवा दे या भगवान को दर्शन करवा दे। भगवान का दर्शन और भगवत प्राप्ति केवल गुरु कृपा कराती है। पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए गुरुदेव आप हमारे ऊपर कृपा करें, ये बताए कि भगवान कैसे मिलते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अगर तुम्हारा अपने गुरुदेव के प्रति इतनी ही श्रद्धा है तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये गुरुजी के वाक्य अपने शिष्य के लिए कह रहे हैं। हे शिष्य, हे ऋषियों, तुम्हारे बल अपने गुरुजी के प्रति इतनी ही श्रद्धा है, इतना ही विश्वास है, अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। सर्व शास्त्र से यत् सारम। अच्छा, क्या करेगा ये शास्त्र सुनकर के? हम बोले संसार भयनाशनम, संसार के भय को ही दूर कर देगा, ऐसा शास्त्र सुनाऊंगा तुम्हें। अच्छा, ये बताओ कि संसार में भय किस चीज का है? आप बोलो ना, जितने बैठे हैं बुलाओ, जय सिया राम बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, अब बोलो कि ये संसार में सबसे ज्यादा भय की कुछ लगू तुमने बोलो। अच्छा, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं संसार में? अब ये संसार में तुमने सबसे प्यार कुछ, इस संसार में महाराज सबसे प्यारा लगता अपना शरीर। क्यों? हर किसी को, कोई चाहे कोई गोरा हो, काला हो, पतला हो, मोटा हो, हर व्यक्ति ने अपना शरीर प्यार हो, नहीं क्या? शरीर का ध्यान रख रहा है, अपना शरीर है भाई, जैसा भी है। तो संसार में सबसे प्यारा अपना शरीर है, और इस संसार में सबसे बड़ा डर काई का? मरने का, मृत्यु का। कहीं हम मर न जाए, कहीं ये शरीर चले न जाए। और जबकि जाना सुनिश्चित है, ये भी है, पक्का है कि जाएगा। अच्छा, ऐसा पता तो सबको है कि सबको मरना है, बल्कि ये नहीं पता है कि मरना कब है। इसलिए सबसे बड़ा डर मरने का है। कालव्याल मुखग्रास त्राश निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौकीरेण भासितं कलौकीरेण भासितं। तो सबसे बड़ा डर मरने का है, और इस मरने के डर से बचना चाहते हैं तो भागवत की शरण में आ जाओ। बोलो भागवत भगवान की। आइए, समय पर्याप्त हो गया है। पुनः भट्ट परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने अपने पितरों के प्रति अपनी माता जी की वार्षिक श्राद्ध पर ऐसा दिव्य आयोजन करवाया। और कथाएं कल से होगी। ठीक 1 बजे से सायंकाल 4 बजे तक कथा का समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। और हमारे जो संगीताचार्य हैं वो 12 बजे से आकर के आपको सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाएंगे। और बहुत अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बस थोड़ा सा अगर साउंड की और अच्छी व्यवस्था हो जाए तो और आनंद आएगा, है ना। इस कथा का सीधा प्रसारण भी हो रहा है प्रसारण। अच्छा, हाँ, इस कथा का प्रसारण भी हो रहा है। कल से आप तारा म्यूजिक चैनल पर इस कथा का सीधा प्रसारण सुनेंगे, और हमारा भी यूट्यूब चैनल है उस पर भी सुनेंगे, और फेसबुक पर गंगोत्री टीवी पर ये कथा चलेगी, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तारा म्यूजिक चैनल पर, और हमारा भी चैनल है उस पर आप इस कथा को सुनेंगे। आइए, आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। राम जी को ही मनुष्य योनि माँ कर भजन, राम जी को ही मनुष्य योनि मां कर भजन, राम जी को ही मनुष्य योनि माँ कर भजन। राम जी को ही मनुष्य योनि मां। वो है लगाने के लिए। अच्छा, ब्लूटूथ से चलेगा, चला दो। ई मनुष्यायो निमाई, मनुष्यायो निमाई, मनुष्यायो निमाई, मनुष्य योनि मां। वो कर भजन, जय जय कर भजन, राम जी को ई मनुष्य योनि माँ कर भजन। राम जी को ही मनुष्य योनि मां। यनु भजन फिर निहुण्या, यनु भजन फिर निहुण्या, यनु भजन कवि निहुण्या, यनु भजन फिर निहुण्या। जन मनुष्य योनि माँ, हरि जन मनुष्य योनि मां। वो कर भजन, हरि वो वो कर भजन, राम जी को ई मनुष्य योनि माँ कर भजन। राम जी को ई मनुष्य योनि मां। पाप कुमुचंत होलो, पाप बोलो दुखों को हरण होलू, दुखों को हरण होलो। पाप कुमुचंत होलो, पाप को मोचंत होलो। दुखों को हरण होलो, दुखों को हरण होलो। ही मनुष्य योनि माँ, ही मनुष्य योनि मां। कर भजन, जय जय कर भजन, राम जी को ई मनुष्य योनि माँ कर भजन। राम जी को ई मनुष्य योनि मां। ई मनुष्य योनि माँ, ई मनुष्य योनि माँ, ई मनुष्य योनि मां। ई मनुष्य योनि मां। ई मनुष्य योनि माँ, ई मनुष्य योनि माँ, ई मनुष्य योनि मां। ई मनुष्य योनि मां। वो कर भजन, जय
कर भजन राम जी को ई मनुष्य योनि माँ। कर भजन राम जी कोई मनुष्य योनि माँ। कर भजन राम जी को ई मनुष्य योनि माँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए आप खड़े हो जाएं और प्रेम और भाव से मंगलमय आरती उतारें। यहां से आ जाएं आरती में, इधर। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुषो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणजमुखा दग्निरजायता। आइए परिवार से अनुरोध आगे आकर के बड़े भाव से भी लोग बड़ी भाव से आरती करेंगे। हेले हेले इसमें जैसे ये फिट हो रहा वो ये फिट क्यों नहीं आ रही? हो गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती करो आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती शुभ आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को
पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बख्ताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव